ये चर्चाएं थी कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, उसको डिरेल करने की कोशिश, हमास मामले को फिर से गर्म रखता है, एक ये तरीका है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है सब, मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ। कतर, जिसको लोग बिल्कुल मानते नहीं, वो सबसे बड़ा खतरनाक देश इस समय बन के उभर रहा है, जो हमास का लीडर वहीं रहता है, तो वो उसका क्या रोल है, ये क्या हो रहा था वहाँ पे? देखिए नीरज जी, जो जैसे आपने भी बताया कि गाजा स्ट्रिप जो है आपके दर्शकों के लिए कुल मिला के अगर उसकी लंबाई, इसको पट्टी बोला जाता है, वो पट्टी लगभग 40 किलोमीटर अगर आप एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, और उसकी चौड़ाई लगभग कई जगह 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर तक है। तो मतलब 40 किलोमीटर ऐसे जाती है और 8 से लेकर 12 किलोमीटर उसकी विड्थ है, चौड़ाई है। और उसमें लगभग 23 से 25 लाख लोग रहते हैं। पानी हो, गैस हो, बिजली हो, खाना पीना की सप्लाई हो, सबके लिए वो काफी हद तक इजराइल पर डिपेंड करते हैं। और खासतौर से जरूरी चीज जैसे गैस और पानी और बिजली है। बाकी जो सप्लाई होती है वो समंदर से होती है, पर उसके ऊपर भी जो है इजराइल जो है बहुत कड़ी नजर रखता है, और इजिप्ट की तरफ का जो बॉर्डर है वो काफी हद तक इजिप्ट उसको बंद रखता है। तो उसके बावजूद, जबकि चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, उसके बावजूद इतनी बड़ी तैयारी उन्होंने करी। तो आप सुनाई में आ रहा है वो 2 साल से लगे हुए थे, और इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसको उसकी खबर नहीं लगी। जो इजराइल के समर्थक देश है उनकी इंटेलिजेंस को खबर नहीं लगी। इससे ये तो जाहिर होता है कि किस तरह की एक्सपर्टीज उनके पास थी और किस तरह का आक्रोश उनके पास था। अब जो हमास है वो कोई देश तो है नहीं, वो एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है। उनका मेन एजेंडा ये मुझे नजर आता है, जिसकी चर्चा है, उनका एजेंडा ये था कि जो जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट पूरा बदल रहा था, तमाम लोग इसको बोल रहे थे कि नए मिडिल ईस्ट का जन्म हो रहा है, न्यू मिडिल ईस्ट। और न्यू मिडिल ईस्ट के अंदर क्या होगा, इजराइल जो है वो अरब देशों के साथ उसके दोस्ताना संबंध होंगे। चाइना ने जो है कोशिश करी सऊदी अरब और ईरान उनको साथ में लाने की, वो हमेशा पारंपरिक रूप से लड़ते रहे, क्योंकि एक शिया पावर है, एक सुन्नी पावर है। तो कुल मिला के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है हमास वगैरह, या जो थोड़े गर्म खून वाले लोग हैं, मिलिटेंट लोग हैं, या जिनको यह है कि न्याय नहीं मिल रहा फिलिस्तीनी इलाके में, फिलिस्तीनियों को न्याय नहीं मिल रहा है, वो ये नहीं चाहते थे। उनको लगता था अगर ये न्यू मिडिल ईस्ट बन गया और लेकिन हमारे लिए वही हालात रहे जो रहे, तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसलिए उनको ये था कि इसको धराशायी करो, इसको खत्म करो, ये सारी जो बातचीत है। और उसमें काफी हद तक अगर आप देखें तो वो, मैं ये तो नहीं कहूंगा सफल हो गए, लेकिन इतना जरूर है कि वो जो उनके जो प्रयास थे उनको कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आज देख रही है, और इजराइल जो है वो काफी बेचैन है इसको लेकर के, समझने वाली बात है। लेकिन जैसे आपने अपनी रोड का जो खबरें आ रही हैं, अभी आज की तारीख में कहना मुश्किल है कितनी खबरें सही होती है कितनी सही है, लेकिन हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं है, और उन्होंने किसी भी तरीके से इजराइल को टारगेट नहीं किया है। ये भी साथ में खबरें आ रही हैं कि कतर जो है वो बात कर रहा है, और उसकी कोशिश है जो बंदी बनाए गए हैं 100 के करीब लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिहा कराया जाए, जिससे कि जो है थोड़ी सी बातचीत का माहौल बन सके या थोड़ी नरमी आए। लेकिन ये सब अभी बातें हैं। आज ये है कि इजराइल के हर आदमी का और इजराइल के जितने लोगों में आक्रोश है, उनको ये है कि ये लोग, ये जो गाजा पट्टी में है, ये इन लोगों के हमने पूरी तरह बदला लेना है, बदले के अलावा कोई और बात नहीं है। और वहां के राष्ट्रपति ने कहा है कि चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, कल तक तो वो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन आज ये है कि पूरा देश एक हो गया है, और सरकार के तहत ही वो उसमें काम करेगा जब तक बदला ले। तो जब इंसानी जज्बात ये हो जाते हैं कि बदला लेना है, खून का बदला खून, तो आमतौर से कूटनीति और वो काम नहीं करते। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग ये है कि अभी तक जो हुआ है वो ये है कि एस्केलेट हो गया, इसकी कोई ऐसा कोई संकेत नहीं है। दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह ने बोला, अगर वो सच है तो वो एक पॉजिटिव चीज है। और जो कतार ने कहा है कि वो तनेजा जी, इसमें एक मिनट कंटिन्यू करने से 2 सवाल। हिजबुल्लाह की तरफ से खबरें ये भी आ रही कि उसने लेबनान साइड से हमला किया है इजराइल के ऊपर, एक ये भी साथ के साथ खबर चल रही, सही क्या ना हमें पता ना आपको, क्योंकि मैं आपको सर एक मिनट सवाल तो कंप्लीट कर लूं, इसलिए हमें नहीं पता कि क्या है, इसलिए मैं बार बार ये बात अपने शो में कह रहा हूं कि बहुत ऑथेंटिक एजेंसीज कोई चीज है तभी मानिएगा। लेकिन एक खबर ये भी, जब ये आप ये बात कह रहे हैं कि एक सिल्वर लाइनिंग है कि कोई एस्केलेशन नहीं हो रहा है, मैं ये समझना चाहता हूं कि सऊदी अरब, कतर, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कहीं से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि इसको हमको रोकना है तुरंत? कोई स्टेटमेंट नहीं सर। और इजराइल का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम गाजा को खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, नक्शा बदल देंगे।
नहीं, देखिए, अमेरिका ने ये कहा है कि वो सैनिक सामान भेज रहा है, वो उन्होंने बोला है। हाँ। और दूसरी तरफ ये जो कहा जाएगा, ये तो पब्लिकली तो भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन अभी तक जो संकेत है, हो सकता है मैं उनको गलत पढ़ रहा हूं, लेकिन जो मैं पढ़ पा रहा हूं, और मुझे मध्यपूर्व का काफी थोड़ा बहुत तजुर्बा ठीक ठाक है, मुझे जो नजर आता है कि आज पश्चिम के देश, चाहे वो नेटो के जितने मेंबर हैं या ओईसीडी के मेंबर हैं, वो इस हालत में नहीं है, वो सब फंसे हुए हैं यूक्रेन को लेकर के, और अर्थव्यवस्था से लड़ रहे हैं। और साथ में मुझे लगता नहीं इस हालत में है कि एक जो है, एक नया जो है सेंटर बन जाए, जहां पे उनको साइड लेना पड़ जाए, या जहां पे सैन्य बड़े उसमें जो है मूवमेंट मोबिलाइज करना पड़ जाए। चीन जो है, चीन इजराइल का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। एक्चुअली इंपोर्ट सबसे ज्यादा इजराइल चीन से करता है, लगभग 14%। और दूसरी तरफ अगर आप इसको उठा करके देखते हैं, तो चीन की अर्थव्यवस्था की लड़ाई चल रही है अंदर। चीन को वैसे ही पूरी दुनिया जो शक की निगाह से देगा, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें इन्वॉल्व होगा। रूस तो पहले ही यूक्रेन में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है, वो नहीं चाहेगा, या इराक नहीं चाहेगा, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नहीं चाहेगा कि वो ये चीज एस्केलेट हो। तो एस्केलेट में अभी देखिए, अभी यह है कि जो इजराइल ने गुस्सा उतारना है, जो कर रहा है, वो होगा और ये चलेगा, ये लंबा समय चलने वाला है, लेकिन एस्केलेट हो पाएगा, अभी ऐसे संकेत मुझको नजर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ गौरतलब